नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनट्स न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। सड़क हादसे में 3 की मौत, 2 भाई जख्मी, 3 जगह दुर्घटना। सड़क दुर्घटना में परियाचिका युवती की सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य जख्मी हो गए। पहला हादसा कोराड़ी मार्ग पर हुआ। मृतक प्रांजलि उमराव गावंडी 22 वर्ष, देह गांव रंगारी खापरखेड़ा है। प्रांजलि शेयरटेक हॉस्पिटल में परियाचिका थी। यह बुधवार की रात 7:30 बजे एक्टिवा पर सवार होकर ड्यूटी जा रही थी। कोराड़ी मार्ग पर बारिश हो रही थी। ट्रक क्रमांक RJ 04GC 1144 के चालक ने लापरवाही से मार्ग पर वाहन पार्क किया था। बारिश की वजह से प्रांजलि को ट्रक नजर नहीं आया। वह ट्रक के पिछले हिस्से में जाकर टकरा गई। ट्रक के पिछले हिस्से में जाकर घुसने से उसे गंभीर जख्मी हो गई। उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। कोराड़ी पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। हादसे में पति की मौत। हिंगनघाट वर्धा निवासी 35 वर्षीय अमूल मधुकर बुरड़ बुधवार की दोपहर 12 बजे बाइक क्रमांक MH32B 2559 पर पत्नी चैताली के साथ नागपुर आ रहे थे। जामटा में पुलिस के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। बुरड़ दंपति जख्मी हो गए। एम्स पहुंचने पर पति का मृत को घोषित कर दिया गया। बेतल रोडी पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज किया है। बुलेट की टक्कर में गई जान। शेयराव चेलवड़े 23 वर्षीय अपनी चाची अनुसया घनश्याम चेलवदे 45 वर्षीय अपने भाई शिवम चेलवदे 23 वर्षीय धामना हिंगनघाट के साथ एक्टिवा पर सवार होकर जा रहा था। लॉ कॉलेज चौक पर के पास अज्ञात बुलेट चालक ने ट्रैफिक सिग्नल तोड़कर शेषराव की एक्टिवा को टक्कर मार दी। इस टक्कर में शेषराव, उनकी चाची और भाई तीनों जख्मी होकर उपचार के लिए दौरान आज सुबह उनकी चाची को अनुसया ने दम तोड़ दिया है। पीड़ित युवती ने अन्य युवती के साथ पकड़ा। शादी के नाम पर धोखाधड़ी, धुलाई करके पुलिस को सौंपा। 25 से अधिक वित्तीय हुई शिकार। आरंभिक जांच में माली द्वारा 25 से अधिक युवती को शिकार बनाया जाने का संदेह आया है। माली के 20 से 25 आइडिया हैं। इनमें वह खुद को अधिकारी और अथवा अभियंता बताकर शादी की इच्छुक युवती को फंसाकर तथा शादी करने का दबाव बनाने से उन्हें फंसाकर अपने रुपए दे देती थी और वह दबाव में आकर रुपए भी दे देती थी। ठगी का पता चलने पर बदनामी के भय से शिकायत दर्ज नहीं करती थी, इसलिए माली काफी समय से धोखाधड़ी को अंजाम दे रहा था। शादी का झांसा देकर कई युवतियों को ठगने पर शिकार बनाने वाले व्यक्तियों को एक व्यक्ति और एक पीड़िता ने पकड़कर धुनाई देकर पुलिस को सौंप दिया है। आरोपी बिकन नामदेव माली सुभाष नगर धूले है। पीड़िता 44 वर्षीय अंजलि ने शादी.com पर विवाह के लिए पंजीयन किया था। इसे देखकर 9 जून को माली ने उन्हें रिक्वेस्ट भेजकर खुद को मोहित राजा राव पवार मुंबई बताया। उसने खुद को इंजीनियर तथा पिता निवृत्त पुलिस अधिकारी होने का झांसा दिया। उसने अंजलि से शादी करने का झांसा दिया। अंजलि को परिजनों ने वेट कर के बहाने उसे मालिक को 12 जून को नागपुर बुलाया। उसने अंजलि से शादी करने का वादा करके 20,000 रुपए उधार मांगे। नागपुर शादी का झांसा देकर कई युवतियों को ठगने का शिकार बनाने वाले एक व्यक्ति को एक पीड़िता ने पकड़कर धुनाई देकर पुलिस को सौंप दिया है। आरोपी बिकन नामदेव माली 44 वर्षीय सुभाष नगर धुले है। पीड़िता 23 वर्षीय अंजलि बदला हुआ नाम ने शादी.com पर विवाह के लिए पंजीयन किया था। इसे देखकर 9 जून को माली ने रिक्वेस्ट भेजी। उसने खुद को मोहित राजा राव पवार मुंबई बताया। उसने खुद को इंजीनियर तथा पिता निवृत्त पुलिस अधिकारी होने का झांसा दिया। उसने अंजलि को शादी करने का झांसा दिया। अंजलि के परिजनों ने भेंट करने के लिए बहाने माली से 12 जून को नागपुर आया। उसने अंजलि से शादी करने का वादा करके 20,000 रुपए उधार मांगे। अंजलि को पुणे ही लौटा कर टिकट निकालने लगाया। अंजलि ने भूले पेट्रोल पंप स्थित परिचय ट्रैवल्स कार्यालय से टिकट निकाल कर दिया। पुणे लौटने के बाद से माली अंजलि से बात करने से बचने लगा। पैसे मांगने पर ऑनलाइन भेजने का वादा किया। उसके बाद उसने मोबाइल बंद कर दिया। अंजलि ने अपने परिचितों ट्रैवल्स कर्मी को माली पुनः दिखाई देने पर सूचना देने को कहा। 3 अक्टूबर को परिचित ने अंजलि को माली के 4 अक्टूबर
की दोपहर 4 बजे मुंबई की टिकट निकालने की जानकारी दी। इसके बाद अंजलि ने माली को पकड़ने की योजना बनाई। 4 अक्टूबर की दोपहर माली ने एक युवती के साथ ट्रैवल्स कार्यालय में पहुंचे। अंजलि ने उसे रोककर जालसाजी करने का वजह पूछने लगी। इसी दौरान भीड़ जुट गई। माली को भागने का प्रयास करने लगा। लोगों ने उसी वक्त उसे पकड़कर धुनाई दी। इस बीच उसके साथ आई युवती वहां से चली गई। उस लोगों ने माली को सीताबर्डी पुलिस को सौंप दिया। अंजलि की शिकायत पर सीताबर्डी पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर माली को गिरफ्तार किया है। माली विवाहित है, उसे बेटा भी है और एक बेटी भी है। परिजनों ने उसकी ये हरकतों के चलते उसे छोड़ दिया। आपसी विवाद में युवक की हत्या। शराब के नशे में झगड़ रहे वेटर ने आरोपी से धारदार हथियार से उतारा मौत के घाट। कन्हान पुलिस स्टेशन अंतर्गत डुमारी खुर्द गांव में एक यश सावजी ढाबे पर हत्या की घटना से लोगों में दहशत का माहौल है। आपसी विवाद में युवक की हत्या। शराब के नशे में झगड़ रहे थे वेटर, आरोपी ने धारदार हथियार से उसे उतारा मौत के घाट। कन्हान पुलिस स्टेशन के अंतर्गत डुमारी खुर्द गांव यश सावजी ढाबे पर हत्या की घटना से लोगों में दहशत का माहौल है। मृतक की पहचान राजू दुबे 50 वर्षीय के रूप में हुई है। नेशनल हाईवे पर गुरुवार के तड़के सुबह 3:30 बजे यह घटना हुई है। आरोपी अमन अशोक श्रीवास्तव 34 वर्षीय बांधरपाव सरकड़ा जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। आरोपी के और मृतक का आपस में मामूली विवाद जो हुआ था, उसके बाद में बड़े विवाद में वह बदल गया। वे दोनों शराब पीते हुए थे। शराब झगड़े को लेकर बाकी वेटरों ने उन्हें बार बार अलग किया और सोने चले गए। लेकिन रात को जब फिर दोनों के बीच में विवाद हुआ, इसी बीच आरोपी अमन ने सब्जी काटने वाले बड़ा चाकू लेकर राजू के सिर और कान पर वार कर उसकी हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही थानेदार विलास काढ़े सहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल मनीफशकर, DPI मुफ्तर बागवान घटनास्थल पर पहुंचे। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। वेटर और आरोपी यश ढाबे में ही रहते हैं। मृतक कहां का रहने वाला है और उसकी जानकारी किसी को नहीं है। वो 4 महीने पूर्व ही ढाबे में काम करने लगा था। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टी ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाई कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।